स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हाई स्कूल परीक्षा 2024 में आने वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। इस वीडियो में हम विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो 100% सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ध्यान दीजिए, ध्यान दें स्टूडेंट, इसमें कुछ नियम है जो 3 घंटे 15 मिनट तक पेपर चलेंगे। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। और इम्पोर्टेंट कुछ 9th नियम है जो जिसको हमें फॉलो करना है। जिससे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। वो 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा जो इस प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ने के लिए पर्याप्त है। अगला है, दूसरा है, यह प्रश्न 2 खंडों में ख अ तथा खंड ब में विभाजित है। 2 खंडों में रहेंगे, ख अ और ख ब, यानी ख अ में 20 रहेंगे, बाकी ब में सब जितने रहेंगे बहुविकल्पीय रहेंगे, लघुत्तरी रहेंगे, इस तरह करके अति लघुत्तरी रहेंगे, जो भी हो उसमें खंड ब में ही पाएंगे। अगला है तीसरा, खंड अ तथा ब 3 उपखंड क, खंड ख और खंड ग के विभाजित है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से सही विकल्प वाले को पूर्ण रूप से भरिए, उसको घेरा करना है। अगला है, अब इसमें है आपका 5वां है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है जिसके सामने वो लिखा रहेगा। जो भी अंक रहेंगे खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे, जो आपको याद हो वो प्रश्न पर उसको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। और 8वां है, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ पर प्रारंभ किया जाए, सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर कैसे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। खंड अ के उपखंड क क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर होते हैं। देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। पहला है, तो इसमें फोकस पर बनती है, फोकस और वक्रता केंद्र के भी बीच बनती है, या वक्रता केंद्र पर बनती है और वक्रता केंद्र से आगे बनती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, सी पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ध्यान दीजिए, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर अंक दर्शाए गए हैं कितने नंबर का होता है। पीटीओ है, इसको पलटिए। ध्यान दीजिए। अगला देखिए, दूसरा का, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। ठीक ना, 1 नंबर का यह भी है। तो इसमें हरा है, पीला है, लाल है, बैगनी है। तो कौन सा है उस पर आपको ट्रिक लगाना है। सी ऑप्शन सही है, जो लाल पर ही बनता है श्वेत प्रकाश की किरण। अगला है, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, किसके प्रयोग में आता है। ऑप्शन आपके सामने है, आवर्तक लेंस के रूप में, कार के पीछे की ओर की वस्तु को देखने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, चश्मों में या साधारण कैमरों में। तो निकट जो होता है दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। इसको आपको लर्न कर लेना है। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पक्षमाभी या सिलियरी मांसपेशिया, नेत्र लेंस, पुतली या कार्निया। तो पक्षमाभी ही जो होता है प्रकाश को रोकने के नियंत्रण करता है। इस पर आपको टिक लगाना है। ये ऑप्शन सही है, ये भी 1 नंबर का है। इसको आपको किस पर भरना है, ओएमआर शीट पर कलर करना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत परपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र होता है P बराबर I इंटू आर, या P बराबर I स्क्वायर आर, या P बराबर V स्क्वायर गुणे आर, या P बराबर I गुणे आर स्क्वायर। तो सही ऑप्शन कौन सा है, इस पर है I स्क्वायर आर पर आपको टिक लगा लेना है। परिपथ जो विद्युत परिपथ में विद्युत की शक्ति का सही सूत्र यही है, P बराबर I स्क्वायर आर। अगला है, किसी बिंदु धारावाही सीधी लंबी परखनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन है, 0 होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर आने पर बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर 20 जो है सही होगा, बी जो है सही होगा। सभी बिंदुओं पर समान होते हैं, किसी विद्युत धारावाही जो सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो सभी बिंदुओं पर समान होती है। इस बात पर आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न में ध्यान देंगे, भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति 0 हर्ट्ज से है, या 50 हर्ट्ज से है, या 60 हर्ट्ज से है, या 100 हर्ट्ज से।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। तो ऑप्शन बी है जो 50-60 से रिलेटेड है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। अब उपखंड ख का है, ठीक ना। तो इसमें आर्सेनिक तत्व है धातु, अधातु, उपधातु, निष्क्रिय, अक्रिय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो 8वां है। तो 8वां का सी जो होगा, उपधातु से आर्सेनिक से तत्व होते हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, ध्यान दें स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में प्रोपेन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए प्रोपेन में ध्यान देने वाली बात है, जिसे 3-3 3-3 3-3, ठीक है। तो हमें इस पर ध्यान देना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो प्रोपेन का सूत्र आपको ज्ञात करना पड़ेगा, जैसे C3 C2 C3, यानी ये ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों अगल बगल जो है इसके 3 है, इस पर आप पहचान कर सकते हैं। अगले पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe। तो संयोजक संकल्प अभिक्रिया है। दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है और विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है विस्थापन अभिक्रिया पर आपको टिक लगा लेना है, जो विस्थापन है, ठीक है। ये भी 1 नंबर का है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी की ओर बढ़ने पर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्राकृतिक धात्विकता घटती है, परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्राकृतिक धात्विकता बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या घटती तथा धात्विक प्राकृतिक धात्विकता जो है बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती तथा धात्विक प्राकृतिक जो है धात्विकता घटती है। तो इसमें 11 का ऑप्शन जो होगा सी पर सही है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इस पर क्यों सही है, परमाणु त्रिज्या पहले घटती है, ठीक ना। तो धात्विक प्रकृति धात्विकता जो होती है बढ़ती है, पहले घटती है इसके बाद बढ़ती है, इस पर आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का शुभमेलन कॉलम बी से दिए गए से कीजिए। देखिए एसिड है, एथेनॉल है, कास्टिक सोडा है, अपमार्जक है, साबुन के निर्माण है, विकृति डिस्चार्ज स्पिरिट बनाने में होता है, सिरका के निर्माण में होता है, कपड़े साफ करने में होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, उस पर ध्यान देंगे। देखिए पहले का जाता है तीसरे में, ठीक है, पहले का तीसरे में हो गया, क्योंकि एसिड जो होता है सिरका के निर्माण में काम आता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला किस में जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बी का है जो ए में जाएगा, ठीक है ना। जो एथेनॉल होता है साबुन के निर्माण में प्रयोग होता है, सभी लोग जानते हैं। अब इसके बाद क्या है, कास्टिक सोडा जो सी है दूसरे में जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज जो होता है इसको जो कास्टिक सोडा में इसका प्रयोग होता है। बाकी जो एक छूटा हुआ है उसके सामने ही होगा, ठीक है ना, डी का चौथा। तो आपके सामने ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर है, ए का पहला नहीं है, ए का तीसरा हाँ, ये तो ऑप्शन बी पर आपको टिक लगा लेना। इस तरह आपको मैच कर लेना है। मैच करने के बाद जो इसमें मिल रहे हैं सुमेल में, उस पर आपको टिक लगा लेना है। सही सुमेल पर आपको टिक लगाना है, 1 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, ध्यान दें स्टूडेंट। अगला है 25 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 से कम तथा 0 से अधिक होता है, 7 से अधिक तथा 14 से कम होता है, 0 होता है या 7 होता है। तो सही ऑप्शन आपका डी सही है, 7 जो होता है वह पीएच मान होता है 25 डिग्री सेल्सियस शुद्ध जल का। अगला है उपखंड ग का, देखिए क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है, ऑक्सीजन, CO2, जल, ग्लूकोज। तो इसमें से क्या संश्लेषित नहीं होता है, उस पर ध्यान देंगे। जो ऑप्शन CO2 जो होता है संश्लेषित नहीं होता है। अगला है पित्त का संश्लेषण होता है पित्ताशय में, वृक्क में, यकृत में, अमाशय में। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, पित्त में ही होता है, पित्त का जो संश्लेषित होता है पित्ताशय में ही होता है, ठीक है। अगला है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, कोष्ठों की संख्या होती है 4, 2, 6, 8, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, क्योंकि 4 ही होते हैं जो कोष्ठों की संख्या होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, देखिए पुनरुद्भवन होता है फैलेरिया में, लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में
लेकिन पैलोरियन में नहीं, या पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा और पैरामीशियम में। तो इसमें से 17वां होता है ऑप्शन डी सही है, जो हाइड्रा में पैलोरियन में होता है, जो पुनरुद्ध भवन होता है। ठीक ना, ये हाइड्रा और पैलोरियन में होता है। अगला है पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। ठीक ना, अजूबा में, आलू में, चने में या गुलाब में। ठीक ना, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो ये होता है आपके अजूबा में ना, ब्रायोफिल्म में। अगला है डार्विन प्रसिद्ध है किसके लिए? जीव की उत्पत्ति हेतु, प्राकृतिक विवरण सिद्धांत हेतु, आनुवंशिक विज्ञान हेतु या जैव विविधता द्वारा। ठीक ना, तो जैव विविधता द्वारा हेतु किसमें है? वो डार्विन के प्रसिद्ध सिद्धांत है। तो इसमें आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग को भी पढ़ाया गया है कि जीव विज्ञान से उत्पत्ति हेतु उनके डार्विन सिद्धांत के निर्भर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। देखिए लास्ट वाला है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क में, भारत में, चीन में, जर्मनी में। तो ठीक है, तो डेनमार्क में ही पवनों का देश कहा जाता है। ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो VVI क्वेश्चन सभी ऐसे ही प्रश्नों पर आपको प्रैक्टिस करना है। हम मान के चलिए कि इसमें जितने हम पढ़ाएं इसमें से 10, 4, 5 जरूर आने की संभावना है। आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। हर लेकिन पर आपको ध्यान देना है, लेकिन अर्थात जो आपको कन्फ्यूजन है, जो याद हो रहे हैं, सब पर ध्यान देना है कि आपको क्यों है, कैसे याद करें। ठीक है ना, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।